तो एक 16 साल के चाचा ने 22 साल की अपनी भतीजी के साथ उसी घर में बंद कमरे में ऐसा कुछ कर दिया जिसे ज़ोर-ज़ोर से और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बाहर की तरफ आने लगी। तब से दोस्तों तभी दोस्तों गाँव की एक बूढ़ी औरत आती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है कि जैसे ही आँख उस पर पड़ती है, देखते ही वो दंग रह जाती है। चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप सभी को बताता हूँ। उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जिस गांव का नाम तिलोना होता है, उसी गांव में राधे नाम का राधे नाम का एक आदमी होता है, जो पूरा परिवार का मुखिया था। राधे नाम का पूरा परिवार का मुखिया था, जिसके दोस्तों 3 बेटे थे। सबसे छोटे वाला बेटा दोस्तों वो किसी दूसरे कंट्री में रहता था, काम करने के लिए वीज़ा पासपोर्ट बना था, वहाँ पर गया था। और दोस्तों 3 लड़के थे। पहले का नाम दोस्तों रामू था, दूसरे का श्यामू और तीसरे का नाम मोहित था। तो चलिए दोस्तों, इस बताते हैं। रामू की दोस्तों शादी हो गई थी। रामू की दोस्तों 2 एक बेटी एक बेटा था। बेटा की उम्र दोस्तों 5-6 साल की थी। जो बेटी थी उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। और दोस्तों जो दूसरे नंबर पर श्यामू था, श्यामू दोस्तों दिल्ली में काम करता था। और दोस्तों उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 1-2 साल बाद उसकी पत्नी किसी एक्सीडेंट में निधन हो जाता है, यानी चोट लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों जो श्यामू दोस्तों अकेले ही शहर में रहा करते थे और उनकी बीवी नहीं थी। अब दोस्तों जो रामू थे, रामू का परिवार, जिसकी एक बेटा एक लड़की थी। तो रामू भी शहर में रहते थे। और रामू की बेटी गाँव के ही स्कूल में, जो दोस्तों कक्षा 1 से 12 तक था, उसी में पढ़ाई करती थी। और जो बेटा भी अभी हाल ही में एडमिशन हुआ था, वो भी पढ़ने जाने लगा था। अच्छे से परिवार चल रहा होता है, हँसी खुशी पूरे घर में बनी रहती है दोस्तों। तभी दोस्तों लगन का सीजन था। जो श्यामू थे श्यामू की भी सगाई आने लगी थी। तो जो पिता थे श्यामू के, वो श्यामू के पिता कहते हैं ठीक है, मैं आपका एक फ़ोन मिलाते हैं श्यामू के पास। कहते हैं आपकी भी सगाई आ रही है, क्या आप शादी करना चाहते हैं? तो श्यामू कहता है हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों उनके पिता जो होते हैं, पिता दोस्तों शादी की बात करते हैं और एक तारीख रखी जाती है, जिस तारीख को दोस्तों कहते हैं शादी तय होना था, उसी तारीख को रखा जाता है। अब दोस्तों श्यामू को खबर दिया जाता है, दिल्ली से आते हैं। और दोस्तों जो रामू था, रामू कहता था रामू दोस्तों वहीं पर था, तो वो दोस्तों कारभार को संभाल लेता है और श्यामू घर पर चला आता है। अब शादी को जो डेट थी, वो शादी से 3 दिन पहले वो घर पर आ जाता है। अब दोस्तों जो रामू की बेटी 16 साल की, जिसका नाम शालिनी होता है, शालिनी दोस्तों उस दिन उस घर में थी। और जो शालिनी की मम्मी थी और उनके पापा, उनके दादा दादी, वो सब लोग दोस्तों मार्केट गए थे कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। जैसे दोस्तों शादी तय होने वाली थी, यानी तारीख पड़ने वाली थी, कार्ड छपने वाली तारीख जिसे जानते हैं, वो होने वाली थी। तो सब लोग गए थे उस दिन दोस्तों घर में। शालिनी के चाचा और शालिनी ही थे। अब शालिनी दोस्तों खाना देने गई थी अपने चाचा को उसके कमरे में। तभी दोस्तों जब खाना दे के गई और खाना दोस्तों श्यामू खाने लगता है, पानी मांगता है, सब कुछ मांगता है। तो जो शालिनी होती हैं उसे ले जाती हैं, देती हैं। अब देने के बाद दोस्तों, खाना खाने के बाद दोस्तों वो वहीं पर लेट जाता है। जो शालिनी होती थी दोस्तों, गर्मी का दिन था, गर्मी बहुत था, तो दोस्तों पंखा उस कमरे में चल रहा था, तो वहीं पर दोस्तों शालिनी भी लेट जाती है। अब दोस्तों लेने के बाद जो श्यामू होता है, श्यामू की दोस्तों नज़र बहक जाती है। श्यामू को दोस्तों फीलिंग होने लगता है। धीरे धीरे शालिनी के ऊपर पैर रखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे उसके हाथ चेस्ट पर हाथ फेरने लगते हैं। और धीरे धीरे पूरा तरीक़े से दोस्तों वो जोश में हो गए थे, जो शालिनी के चाचा थे। अब दोस्तों शालिनी भी अभी 16 वर्ष की थी, उसमें भी थोड़ा मज़ा आने लगा। तो दोनों में वो बोलती गई चाचा ये क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों जो चाचा होते श्यामू कहते कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, कुछ नहीं होगा आपको। श्यामू दोस्तों उसके साथ धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके साथ दोस्तों गलत हरकत करने लगते हैं। जो दोस्तों श्यामू थे उसकी उम्र कहाँ 22 साल, और जो शालिनी थी उसकी उम्र कहाँ 16 साल। तो दोस्तों जैसे ही श्यामू उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है, दर्द के मारे बेटी जो रोने लगती है। और तुरंत दोस्तों वहाँ पर चीखने और चिल्लाने की, उस कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। तभी दोस्तों पड़ोस के घर से दोस्तों एक आंटी यानी दादी आती हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं ज़ोर से। अब श्यामू क्या करे दोस्तों, अब उसको कुछ सूझबूझ नहीं पड़ रहा था, दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तब तक दोस्तों गाँव के 2-4 लड़के और 2-4 जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद जब दरवाज़ा खोलते हैं तो दोस्तों देखते हैं ऐसी हरकत। तुरंत दोस्तों फ़ोन होता है, तुरंत दोस्तों
पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद दोस्तों उसके माता-पिता भी खबर दिया जाता है। जो दादा-दादी थे वो भी बाज़ार से आते हैं, उसका भाई आता है और दोस्तों पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और जो शालिनी होती है, शालिनी को दोस्तों अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और फाइनली दोस्तों 15 दिन इलाज चलता है। तब जाके दोस्तों शालिनी का जीवन बचता है। जो शालिनी के चाचा थे दोस्तों, वो जेल चले जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है। तो दोस्तों कहाँ सगा चाचा अपनी एक भतीजी के साथ ऐसा-ऐसा कांड कर सकता है इस कलयुग में। तो आप सभी इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में बताना। आप बचे रहना, कभी भी भविष्य में ऐसे काम आप सभी मत करना। दोस्तों आज के ज़माने में सगा कोई नहीं होता, किसी के ऊपर विश्वास मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी एक ही गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।